Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Anish Tabassum and this is June 2022 session Business AS revisions. और हम लोग जो आज डिस्कशन कर रहे हैं इट्स अबाउट डेटा रिस्पांस कैलकुलेशंस थ्रू आउट और जो फोकस पेपर्स हैं वो 2021 के पेपर्स हैं 2020 के पेपर्स हैं अल्ट्रामा लेवल बेस्ट के इन 15 पेपर्स के जो सारे वेरिएंट्स वगैरह हैं इनकी टोटल 30 कैलकुलेशंस हम लोग इस पूरे सेशन में कर सकें और देयर कुड बी अ चांस कि हम शायद एक ही सेशन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे या इसके दो सेशंस हो सकते हैं सही है सो इट इज रिक्वेस्टेड टू कि आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें एंड वी मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस ओके सो दिस इज आवर फर्स्ट पेपर सही है जी वी आर इनटू मई जून इट्स फेब 2020 और फिर 2020 के लिहाज से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं डेटा रिस्पांस 1 वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डेटा रिस्पांसेस कैलकुलेशंस के लिहाज से दिस इज आवर क्वेश्चन and this is basically refer to table 1.1 calculate the forecast profit margin for option 1 forecast option 1 table number table 1.1 ये है option 1 ये रहा इसके लिहाज से मैंने इंफॉर्मेशन सारी हाईलाइट की हुई है और हमें forecast profit margin हासिल करना है forecast profit margin हासिल करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है that is profit upon sales into 100 ठीक है और हमारे पास जो यहाँ पर जो हम लोगों को दिया जा रहा है वो ये है कि जो हमारे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला है गार्डन बेंचेस के लिहाज से जो हमने बात करनी है ऑप्शन 1 के लिहाज से तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अवेलेबल है लेबर कॉस्ट अवेलेबल है इन तीनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास ऐड करने के बाद ये टोटल कॉस्ट मेरे पास बन जाती है $100 ठीक है और दिस इज बेसिकली माय टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू अगर मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू के लिहाज से ये मेरे पास जो है अगर इसको थोड़ा सा ऊपर देखा जाए सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव कि हमारे पास ईच आइटम जो है वो हमारे पास फर्नीचर इज प्राइस एट कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग एंड 50% द मार्कअप यानी कि जो कॉस्ट पड़ रही है उसको 50% मार्कअप लगाना है यानी कि इस कॉस्ट का हम लोगों को 50% मार्कअप लगाना है ठीक है तो इस कॉस्ट का 50% मार्कअप का मतलब ये इसमें 50% ऐड करना है तो हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होगा वो रेवेन्यू कितना जनरेट होगा रेवेन्यू हमारे पास हमारे टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है टोटल कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है $100 ठीक है और अगर हम मार्कअप के साथ इसका रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो ये बेसिकली 100 प्लस 100 का 50% ठीक है विच इज बेसिकली 150 ठीक है और 150 के लिहाज से अगर मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ कॉस्ट और प्रॉफिट के लिहाज से तो 150 में से मैं जब 100 माइनस कर दूंगा तो टोटल मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा $50 का ठीक है और $50 के लिहाज से हमारे पास जो टोटल जो मार्जिन निकलेगा वो ओरिजिनली दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू ठीक है दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट दिस इज आवर टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट तो ये टोटल हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी $50 डिवाइड बाय $150 into 100 which is going to be equal to ये जो आंसर इसका आ जाएगा that is going to be 33% ठीक है 33% हम लोगों ने इसका एवरेज निकाला अगर हम अगले डेटा रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं तो अगला डेटा रिस्पॉन्स हमारे पास क्या कह रहा है दिस इज अबाउट रेफर टू टेबल 2.1 एंड 2.2 दो टेबल्स को रेफर करने को कहा हुआ है और कैलकुलेट द ब्रेक इवन जब हम ब्रेक इवन निकाल रहे होते हैं तो ब्रेक इवन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होती है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अब हमारे पास देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास एवरेज कॉस्ट गिवन है ये प्राइस गिवन हो गई ठीक है हमारे पास ऊपर जाते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट गिवन है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन ठीक है तो हमारे पास ये चीजें गिवन हो गई है एवरेज है इसका मतलब है पर यूनिट निकालना है एवरेज के लिहाज से पर यूनिट निकालने के लिए हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इस पूरे डेटा के अंदर और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो अब अगर हम इसके लिहाज से फॉर्मूले में पुट करते हैं सब चीजों को तो हमारे पास जो ब्रेक इवन है दैट इज $6 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास इस जगह पे ऊपर अगर हम देखें तो $2 हमारे पास है सही है सॉरी हमारे पास जो डिमांड है फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 है 10,000 on $6 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी $2 तो ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया 2500 यूनिट्स
ये हमारे पास आंसर आ गया, ब्रेक इवन हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। सो this is it. Then we move on to next paper. This is basically in Feb March 2021 और Feb March 2021 का फर्स्ट कैलकुलेशन के लिहाज से हम बात करते हैं. This is our calculation on a question and this is there. Refer to table 1.1 and any other relevant information. Calculate the maximum weekly revenue of for pricing strategy 1. Pricing strategy 1 ये रही, टेबल 1.1 ये रहा, ठीक है जी. और अदर इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है तो देखते हैं ऊपर अदर इन्फॉर्मेशन है. इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 5 one session before work and one session after lunch and 5 days a week. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिहाज से अगर हम बात करना शुरू करें, so it's basically like $5 है हमारे पास. $5 into कितने नंबर ऑफ लोग हमें पहले चाहिए होंगे, 20 लोग हमें पर सेशन चाहिए होंगे. So this is going to be $100 per session. ये हमारे पास चीज आ गई, ठीक है. अब क्योंकि ये $100 जो हैं ये हर सेशन में, इस सेशन के भी होंगे, ये इस सेशन के भी होंगे, therefore there are 2 sessions per day, so $100 बराबर हो जाएगा 2 सेशंस के लिहाज से. तो ये $200 हमारे पास आ जाएगा which is going to be per day के लिहाज से, ठीक है. और ये जो है पूरी की पूरी 5 दिन की इंफॉर्मेशन है, तो हम लोगों को 5 दिन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा. 200 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमारे पास $1000 ये पर वीक निकल आए. क्योंकि हम लोगों से वीकली पूछा गया इसलिए हम लोगों ने वीकली के लिहाज से किया, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है. देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है जी. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज अगेन ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स into 100, ये हमारे पास फॉर्मूला है. तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास ये है. और देखते हैं हमारा डेटा क्या गिवन है. डेटा के अंदर हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है और हमारे पास रेवेन्यू गिवन है, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे. सो देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो हम लोग इसके अंदर कैलकुलेशंस को डाल देंगे, ठीक है. सो ये हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बराबर है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर कितना गिवन है हमें, $12 million, और सेल्स हमारे पास कितनी है 25. दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 48%. आंसर आ गया, ठीक है. तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. ओके, देन वी मूव ऑन टू जून 2020, इसका 21, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज यू फिल्टर्स के लिहाज से हमारे पास कैलकुलेशन जो आ रही है दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी वन, ठीक है. और इसके अंदर हमारे पास ट्रिकियर इस सेंस में कि डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से होते नहीं है. तो रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू रिसीव बाय यूएफ इन 2019, ठीक है जी. टेबल 1.1 पे चले जाते हैं. टेबल 1.1 ये रहा, टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये है. टोटल रेवेन्यू निकालना है, इसका मतलब दे हैव द मीडियम, दे हैव लार्ज. सो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड कर दूं, तो मेरे पास इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा. यानी कि मैं इसका आंसर भी निकाल लूंगा, मैं इसका आंसर भी निकाल लूंगा. ये मेरे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है जी. जब मैं 900 को 3500 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई हैव लाइक 3,350,000, ठीक है. और जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई हैव लाइक 1,600,000. ये मेरे पास नंबर आ जाएगा. इन दोनों को अगर मैं ऐड बैक कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4,750,000 ऑल टुगेदर, एंड वी हैव दिस आंसर ओवर हियर, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसके लिहाज से हमने बात की. फाइन, we move on to the next question. Then this is table 2.1, gross profit margin. Again we know the gross profit margin is about your gross profit by sales into 100. और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास देखने क्या चीजें गिवन है. ओके जी, वी हैव लाइक 980, और इसने यहाँ पर रेफरेंस किया टेबल 2.1 एंड वी हैव दिस टेबल 2.1, सॉरी दिस इज टेबल 2.1 ओवर हियर. सो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा. याद रखें इन दोनों का जो मैं माइनस करूंगा ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा जिस वक्त, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. कॉस्ट ऑफ सेल्स को रेवेन्यू में से माइनस करना होता है, ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब मैं उसमें से माइनस करूंगा तो 980,000, 980 में से जब 588,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 392,000. सही है, ये थाउजेंड्स के अंदर बात हो रही है. 392,000 आ जाएगा. एंड हमारे पास अब जो डेटा गिवन है वो डेटा इसमें क्या है कि हमारे पास 392,000
डिवाइडेड बाय 980,000 इंटू 100 बराबर हो गया हमारे पास 40% के। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, we are done with this. Then we move on to June 2020 second variant, और second variant के लिहाज से अब हमारे पास जो है this is question number 1. In question number 1 is with like some kind of table as well, तो उस टेबल को भी हम लोगों ने देखना है कि टेबल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है सर काइंडली So, थोड़ा इजी होके पढ़ाएं। yeah, I'm trying to solve as much as I can. ठीक है, thank you. Okay, so a table a बट बी reference स्लो। to ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही बेटे। So reference to table 1.1, calculate the number of respondent who think a coffee shop would be most successful on Main Street. सही है, 2 मार्क। अब आपके पास number of respondent भी हैं और आपके पास coffee shop भी है। Let's go to figure 1.1 now. 1.1 is about this number figure, ये जो पूरी आपके डायग्राम है इसमें हमें coffee shop के बारे में बात की गई है, तो coffee shop is over here. सही है, and then we need to know कि हमारे पास कितनी total number of sales हो रही हैं। We have 160 shoppers altogether. ठीक है, percentage of shop respondent for each type of shop based on sample 160, तो 160 shoppers का 15%, this is basically our concern। ठीक है, तो हम 160 का हम लोग 15% निकालेंगे, which is going to be 24 respondents। ठीक है, and then we have this answer। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कहा यह गया था कि हमें कितने respondents चाहिए, number of respondents का। ठीक है, then we have market solutions, the next question, और next question के अंदर हमारे पास जो calculations हैं that is about this question। Refer to 2.1, calculate the difference between the specialist marketing workers and labor turnover। ठीक है, difference मालूम करना है हमें, percentages मालूम नहीं करनी हमें, असल में उनके दरमियान जो difference है वो मालूम करना है। ठीक है, so let's go to table 2.1 now and see what table 2.1 have। These are table 2.1, here are table 2.1। we have number of workers who left in 2020 is 2, और average number of workers are there। formula के लिहाज से इन दोनों के आपस में divide कर देंगे। so if we have this particular sales specialist के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं कितना लिखूंगा, it's basically 2/40, क्योंकि ये लोग छोड़ के गए हैं, ये total number of workers हैं, तो मेरे पास total percentage बन गया है into 100 which is going to be 5%। ठीक है, और अगर मैं इसके लिहाज से बात करता हूं तो ये टोटल नंबर ऑफ लोग छोड़ के गए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ लोग थे, सो इट्स 11/88 into 100, ये बेसिकली मेरे बन गया 12.5। ये चीज क्योंकि क्वेश्चन सेज डिफरेंस, क्वेश्चन सेज डिफरेंस। ठीक है, देयरफॉर मुझे इस वक्त इन दोनों परसेंटेजेस का डिफरेंस लेना है, 12.5 and 5%, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, so there is going to be my answer। डिफरेंस के साथ से आएगा 12.5 minus 5% बराबर है 7.5% के। This is the answer which is required। ठीक है, okay, then we move on to the next question, data response, and which is which one, yeah, it's May June 2020 and 23 variant। ठीक है, 23 वेरिएंट के लिहाज से हमारे पास जो चीज है that is के हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं उसके लिहाज से बी टेबल 1.1 अदर इंफॉर्मेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एंट्रेंस टिकट्स ऑफ एस फॉर एसएच इन 2019। हमें टोटल रेवेन्यू मालूम करना है। टोटल रेवेन्यू कैसे मालूम होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, और यहां पर यूनिट सोल्ड क्या है, टिकट्स। ठीक है, सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है दिस हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ टिकट्स। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दैट। फाइन जी, टेबल 1.1 पे पहुंच जाते हैं, ये रहा टेबल 1.1, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है और टोटल कॉस्ट के लिहाज से हम लोगों को ये मालूम है। अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखो कि हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन, सही है, और टोटल कॉस्ट के लिहाज से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ओरिजिनली ये चीज बनेगी कि हमें पहले टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। जो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी फिर हम लोग उसके लिहाज से बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ जितने हमारे पास कस्टमर्स। ठीक है, तो हम लोगों को असल में रेवेन्यू मालूम करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइस है वो ये गिवन है। ठीक है, और अब हम लोग इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
फॉर्मूले के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सही है। और इसके अंदर आमतौर पे ये इसके साथ में एक्स होता है, एक्स किस चीज के लिए होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स का, ठीक है। तो अगर मैं इसी को फॉर एक्स सॉल्व करना शुरू करूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव करके एक्स यूनिट्स के लिए मैंने हासिल कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट की बात आती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है और टोटल मेरे पास गिवन, सही है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं। देयरफॉर व्हाट आई कैन डू इज टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, सही है। ये तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है क्योंकि मैंने वहां से एक्स निकालना है, क्वांटिटी निकालनी, और ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं तो नंबर 2 फॉर्मूले के लिहाज से अगर मैं बात करना शुरू करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12 मिलियन माइनस, सॉरी नॉट 12 मिलियन, 42 मिलियन, ठीक है। दिस इज अ वेरिएबल टोटल कॉस्ट माइनस 12 मिलियन, टोटल मेरे पास आ गया 30 मिलियन की, ये टोटल कितनी चीज आ गई मेरे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सही है। ये तो हमारे पास पहले चीज आ गई। अब देखना है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी, ये है हमारे पास पर वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो है, अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट निकल आती है, ठीक है। क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, यहाँ पर लिखी हुई, ये लिखी हुई यहाँ पर, सही है। और इसके लिहाज से मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मेरे पास टोटल, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करता हूँ तो ये यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बराबर है क्वांटिटी के, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास, 30 मिलियन, ये 30 मिलियन मैंने यहाँ लिखी, सही है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, ये लिखी हुई 3 मिलियन, यहाँ लिखी। तो कितना आ गया मेरे पास, 10 मिलियन कस्टमर्स, 10 मिलियन मेरे पास आ गई क्वांटिटी। अब मुझे निकालना है रेवेन्यू, यानी कि ये तो मेरे पास आ गई टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया एंट्रेंस टिकट, ठीक है। तो ओरिजिनली कस्टमर्स मेरे पास आ गए, क्वांटिटी मैंने निकाल ली, ये मैंने पूरी जितनी भी कैलकुलेशन की, सारी के सारी कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स निकालने के लिए, ठीक है। चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल कर लें, चाहे तो इस वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल कर लें, इस तरह से भी करना है आपको, ठीक है। अब 10 मिलियन को मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 11, मेरे पास टोटल आंसर आ जाएगा $110, सही है, मिलियन डॉलर्स, सही है। तो ये मेरे पास टोटल के, ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो ये मेरे पास यहाँ पर आंसर टेबल, ठीक है। व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने पहले टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद उसको हमने वेरिएबल कॉस्ट में कन्वर्ट किया पर यूनिट के लिहाज से, ठीक है, जिससे हम लोगों के पास यूनिट्स आ गए, और यूनिट के थ्रू हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट को मल्टीप्लाई, जो हमारे पास क्वांटिटी आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो हमारे प्राइस थी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हम लोगों को असल में क्वांटिटी मालूम करनी थी, और गिवन डेटा के अंदर क्वांटिटी गिवन नहीं, उन्होंने कॉस्ट के साथ खेला। दिस कैलकुलेशन was one of the most trickiest calculations ever given in data response, ठीक है। okay, so flight food का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिस इज अबाउट refer to 2.1 and blah blah blah, सही। calculate the total number of meals per day produced by both teams, टेबल 2.1 पे जाओ और वहां पर जाकर ये चीज असेस करो कि आपका डेटा जो है वो क्या गिवन, सही है। अच्छा, अब ये चीज प्लीज ध्यान में रखो कि व्हेन यू वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल 2.1, तो टेबल 2.1 ये रहा हमारे पास, ठीक है। और हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मील्स मालूम करने हैं, कितने मील्स हैं। तो पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास टीम ए और टीम बी है, तो अगर मैं इन दोनों को, यानी कि टीम ए जो है वो 100 लोगों की है और प्रोडक्टिविटी कितनी है 300 मील की, तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मिला जुला कर ये टोटल मील की टोटल प्रोडक्टिविटी, टोटल मील्स आ जाएंगे जो ये लोग बना रहे होंगे, जो कि 3000 मील्स, 300,000, सही है। और अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई कर देता हूं आपस में, तो मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा तकरीबन 120,000, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल मील्स मेरे पास सामने आ गए। अब मुझे करना क्या है, टोटल मील है, टीम ए भी बना रही है, टीम बी भी बना रही है, तो टोटल टीम्स को दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। इन दोनों को जब ऐड कर लूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 420,000, सही है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो इट्स मोर लाइक टेबल हैज एवरीथिंग व्हिच व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट डेटा रिस्पांस व्हिच इज जून 2021 21 वेरिएंट, ठीक है।
एंड देन इट्स बेसिकली द क्वेश्चन। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आया था, फर्स्ट टाइम इस तरह से क्वेश्चन आया था जहां पर जो कैलकुलेशन है वो पार्ट बी के पार्ट 2 में आई थी, पार्ट 1 में नहीं आई थी। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, खेल को वैसा कर सकता है एग्जाम में, इतना तो खेल जायज है इसके लिए। ओके जी, रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट रेज फोरकास्ट एवरेज डेली रेवेन्यू। डेली रेवेन्यू मालूम करना है। रेवेन्यू मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे मालूम होता है जी? रेवेन्यू मालूम होता है बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, और प्राइस इनटू क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपके पास प्राइस गिवन होगी और क्वांटिटी गिवन होगी, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुछ भी आंसर आएगा उसको देख लेते। लेकिन इस चीज को प्लीज ज़हन में रखना कि फोरकास्ट के लिहाज से हमने बात करनी है, फोरकास्ट एवरेज है। सही है, सो लेट्स गो एंड सी के व्हाट इज दिस। ये ठीक है। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, एक चीज को प्लीज ध्यान में रखो कि आई ऑलवेज से कि डू रीड द केस स्टडी कंप्लीट। सही है, इफ यू हैवंट रेड द केस स्टडी देन देयर कुड बी अ चांस कि शायद आप उतना ज्यादा काम ना कर सकें, एंड दिस इज बेसिकली वेयर दे हैवंट सेड एंड अदर इंफॉर्मेशन, उन्होंने इसमें नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो जब आप सॉरी मैंने कलर टेबल आइडेंटिफाई कर दिए, टेबल 1.1 ये है। ठीक है, सो टेबल 1.1, लेकिन अगर आप इसके जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि समर्स टेक 20% ऑफ द फेयर एंड द रिमेनिंग 80% गोज टू टैक्सी ड्राइवर। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रेज फोरकास्ट एवरेज रेवेन्यू दैट इफ समन्स जॉइंस। ठीक है, तो अब हम लोगों को करना क्या है कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेयर है, ये फेयर गिवन है हम लोगों को। सही है, और ये फेयर गिवन है और ये नंबर ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटल हमारे पास क्या चीज बनेगी कि इतना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इतने नंबर ऑफ जर्नीज हैं, ये क्वांटिटी हो गई और ये प्राइस हो गई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 15 इंटू 16 जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ गया 240। सही है, अब 240 का जो है 20% तो समस ले जाएगा और 80% जो है वो कौन लेके जाएगा, टैक्सी ड्राइवर। तो हम लोगों को टोटल रेवेन्यू उस टैक्सी ड्राइवर की देखनी है कि जो रेट टैक्सी को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 240 का हमें 80% निकालना है। अगर हम इसे 240 लिख देंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि टोटल रेवेन्यू, और ये है कि जो समझ आया उससे कमा कर दिया। ठीक है, उससे $15 के ऊपर 16 राइड्स लगाएंगे, 240 कमा लिया है, लेकिन 20% तो वो लेके चला जाएगा। तो कंपनी के पास तो 20% नहीं आएगा, कंपनी के पास कितना आएगा, 80% आएगा। देखो हमें इसका 80% निकालना पड़ेगा और इसका 80% वो है 192। ठीक है, $192। सही है, तो ये 192 इज गोइंग टू बी योर आंसर। इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो ये है कि वो इसको 240 करके चला जाता है क्योंकि उसके ऊपर केस स्टडी पड़ी हुई नहीं होती, इसलिए माइट बी पॉसिबल उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, okay, then we move on to the next question, and next question is about data response B1. Refer to table 2.1, calculate the price that JTG should charge per ticket in order to break even at 200 sales. 200 sales हमें given है। ठीक है, और ब्रेक इवन हम लोगों के साथ है और प्राइस कैलकुलेट करना। तो ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता क्या है जनाब? इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट करना। देयरफॉर हम लोगों के पास देखते हैं, अब टेबल 2.1 पे जाते हैं एंड सी के व्हाट वी हैव। टेबल 2.1 के अंदर वी हैव दिस फाइनेंशियल डेटा, और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस्ट जो टोटल नंबर ऑफ फिक्स कॉस्ट के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इसे फिक्स कॉस्ट कहीं गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इस टेबल के अंदर तो हमारे पास जो ये 600 लिखी हुई है, थिएटर हायर पर नाइट एडवांस देना लाजमी, फिक्स कॉस्ट होगी, ये फिक्स कॉस्ट हो गई आपके पास। ठीक है, कॉस्ट्यूम हायर करेंगे वो भी फिक्स कॉस्ट हो गया, रिगार्डलेस अब हायर करें इस्तेमाल करें ना करें वो भी फिक्स कॉस्ट हो गई। प्रिंटिंग टिकट्स जो होगी वे भी फिक्स कॉस्ट हो गई। सही है, तो इन तीनों को जब मैं ऐड बैक करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट बराबर हो जाएगी $900। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को गिवन है, ये आपके पास $2 आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और लेट्स सी कि हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कहाँ गिवन है। ठीक है, अब अगर आप ये वाली लाइंस पढ़ना शुरू करो, द थिएटर हैज 300 सीट्स बट जूलियट हैज अ सेट टारगेट ऑफ 200 कस्टमर टू ब्रेक इवन, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी गिवन है, 200। जस्ट पुट एवरीथिंग इन द टेबल। सही है, इन द डेटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज अबाउट ब्रेक इवन बराबर है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हमारे पास ये जो है ये गिवन है हमारे पास 200। ठीक है,
फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने अभी निकाल ली है 900 की, और वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों को गिवन है 2 की। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को रिवाइज करना शुरू करता हूं तो मेरे पास टोटल ये सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट बीई के पास जाएगा, ब्रेक इवन के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रेक इवन यहाँ माइनस हो जाएगा, वहां जाकर वेरिएबल कॉस्ट प्लस हो जाएगा। सो इफ यू जस्ट डू द अलजेब्रा, तो उससे पहले आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की बनी हुई होगी, selling price minus 2, and you solve for P and you'll get $6.50. ठीक है, and this is basically what is required. Fine. So this is basically what we have in this particular, क्योंकि हमें प्राइस ही कैलकुलेट करनी थी, and this was our concern. ठीक है जी. Then we move on to the next data response, and this is our June 2021-22 formula. ठीक है, और इसके लिहाज से अगर आप बात कर रहे हो in terms of पेपर के लिहाज से, so again there is a data response with diagram. B, refer to 1.1 and other relevant information. Calculate the HB share in laundry market. ठीक है, 1.1 and other information. इससे पहले दो कैलकुलेशंस जा चुकी हैं, उसके अंदर उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन कही नहीं, लेकिन हमें टेबल के बगैर, हम सिर्फ टेबल के साथ साथ कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते थे, हमें ऊपर की केस स्टडी भी पढ़नी है। और ये मैं बात पहले कर चुका हूँ कि अगर आप डेटा रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, यू वोंट बी गेटिंग द आइडिया कि काम करना किस तरह से। ठीक है, तो टेबल 1.1 ये रहा, सॉरी फिगर 1.1 और टेबल 1.1 ये रहा फिगर 1.1। ठीक है जी, एंड फिगर 1.1 के अंदर ये चीज लिखी हुई है। टोटल अगर हम देखें तो कैरन completed some market research about which method of laundry household is used in town P, ये आपके पास गिवन है। There are 6,000 households, और इसने जो पूछा है वो पूछा है of laundry service market, HB share in laundry service market। ठीक है, HB share in laundry service market। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि टोटल 60,000 हाउस होल्ड हैं, और ये वो लोग हैं जो आपकी लॉन्ड्री सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये कि पहले तो मैं जरा 60,000 का 20% निकाल लूं, ताकि मेरे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो लॉन्ड्री सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये इतने लोग हैं जो हाउस होल्ड्स के हैं जो लॉन्ड्री सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कैरन जो है वो कितने हाउस होल्ड की बात कर रहा है, 300 की बात कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अगर अपना शेयर निकालना है, तो मुझे मार्केट शेयर निकालना है, तो मार्केट शेयर निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा कि मेरे पास 300 जो इसने कैरन की है डिवाइडेड बाय 12,000 इनटू 100 बराबर हो जाएगा 2.5%, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है टोटल मार्केट का और ये उसकी सेल्स है। तो मार्केट शेयर का फॉर्मूला होता क्या है? ठीक है, सेल्स ऑफ बिजनेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ इंडस्ट्री इनटू 100। ठीक है, सेल्स ऑफ इंडस्ट्री ये रही, सेल्स ऑफ बिजनेस ये रहा 300, और सेल्स ऑफ इंडस्ट्री ये रही। अब ये पूरी जो है सेल्स ऑफ इंडस्ट्री ये नहीं है, सेल्स ऑफ इंडस्ट्री ये जरूर है, लेकिन ये पूरी लॉन्ड्री सर्विसेज, और ये पूरे लोग हैं जो लॉन्ड्री घर पे भी करते हैं, बाहर भी जाके करवाते हैं, ये वो लोग हैं जो लॉन्ड्री सर्विस ले रहे हैं। तो इसलिए हमने 60,000 का इतने परसेंट लिया है, एंड देन वी टुक द परसेंटेज। फाइन, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू हैव टू। Then comes our next calculation, and this is refer to table 2.1, calculate total profit made from selling oysters. अब टेबल 2.1 के अंदर से आपको टोटल जो आपको ये मालूम करना है वो इस बारे में है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो तो टेबल 2.1 की तरफ जाएंगे और टेबल 2.1 से हम लोग डेटा निकालेंगे। टेबल 2.1 के अंदर हमारे पास डेटा ये गिवन है, सही है, और हम लोगों को असल में निकालना है कि हमें टोटल कितना रेवेन्यू हम लोगों के पास आ रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखो कि जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इस डेटा के लिहाज से, तो इंडस्ट्रियल हमारे पास है जो कि 80,000 क्वेश्चंस निकाल रही है। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारे पास, सही है, 100,000, और प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है 15%। तो इसका मतलब ये कि हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालना। सही है, टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर टोटल प्रॉफिट हम निकाल रहे हो तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टोटल आ जाएगा मेरे पास 15,000। ठीक है, और जब मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 37,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट निकाल ले तो इन दोनों को मैं ऐड बैक कर लूंगा, इन दोनों को मुझे ऐड बैक कर लेना, सही है, इन दोनों को ऐड बैक कर लूंगा। ठीक है, तो टोटल मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा
52,000। सही है, दिस इज बेसिकली आंसर। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हम लोगों को सेल्स नहीं, हमें रेवेन्यूज के रेवेन्यूज के अंदर हम लोग प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर। सही है। देन वी मूव ऑन टू मई जून 2021 23 पेपर। और 23 पेपर के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस के लिहाज से, तो दिस इज बेसिकली टेबल रेफर टू टेबल प्रॉफिट calculate the profit margin Bilal made on last 3 apartments he bought and sold। ठीक है, अब 3 अपार्टमेंट्स का गिवन है, हर एक का हमें प्रॉफिट मार्जिन निकालना है और हर एक के लिहाज से हमें चीजें दी। ठीक है, टोटल प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, याद। अच्छा, अब ये अगर हम आ जाते हैं तो ये दिस इज अ टेबल 1.1। सही, और इसके अंदर हमारे पास अपार्टमेंट ए, बी और सी गिवन है, परचेज प्राइस है और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है। इसका मतलब ये कि ये दोनों चीजें जो हैं ये एड बैक हो जाए। ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे से माइनस हो। तो अगर मैं 80,000 में से 58,000 माइनस 8,000 करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल जो नेट प्रॉफिट मेरे पास बचेगा, वो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट जो मेरे पास बचेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट कितना बचेगा? 80,000 में से मैंने 8,000 पहले अपग्रेडेशन कॉस्ट माइनस की, तो ये बेसिकली 72,000 रह गया। और 72,000 में से जब मैंने 58,000 और माइनस किया है तो मेरे पास 14,000 रह गया। ठीक है, सेम गोस 150,000 सेलिंग प्राइस है, 10,000 मेरे पास इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, माइनस हो गई, और परचेजिंग प्राइस है, ये भी इससे माइनस हो गई, तो टोटल मेरे पास कितना रह गया? 20,000 मेरे पास रह गया। ठीक है, फिर 70,000 में से मेरे पास 15,000 माइनस हुआ, और फिर क्या माइनस हुआ? क्योंकि ये तो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है ना, तो मेरी जेब में आ रही थी, इसलिए मैं इनमें से माइनस, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आंसर कितना आ गया? -10,000 मैंने यहाँ पर लॉस कर। अगर मैं इन दोनों सबको ऐड कर लेता हूं तो बस टोटल जो मेरे पास है कवर अप है, दैट इज आर, सबको माइनस किया, ठीक है, तो टोटल आंसर आ गया 24,000 मेरे पास। ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया। सही है, प्रॉफिट मेरे पास कितना आ गया? नेट में तीनों को बेचेगा 24,000 मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। लेकिन मेरा टोटल रेवेन्यू कितना चल रहा? अब टोटल रेवेन्यू देख लेते, 80,000, 150,000, 70,000, तो टोटल मेरे पास जो रेवेन्यू है, सही है, टोटल रेवेन्यू मेरे पास कितना है? 150, 300,000। ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू जस्ट डिवाइड इनटू 100 कर दूंगा ताकि मेरा परसेंटेज आ जाए। ठीक है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में से प्रॉफिट को जिस वक्त मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ओवरऑल मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखो कि प्रॉफिट जब मैं इस आपस में डिवाइड करूंगा तो प्रॉफिट अपॉन टोटल रेवेन्यू निकाल दिया जाएगा, तो वो प्रॉफिट मार्जिन निकालता है, जैसे सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू में से माइनस कर डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल को जब मैंने डिवाइड किया तो इससे आंसर मेरे पास कितना आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 8%। आमतौर पर बच्चे करते हैं इस तरह से कि वो इसमें एक थोड़ी सी गलती ये करते हैं कि वो हर एक की अलग-अलग प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। ठीक है, अलग-अलग प्रॉफिट मार्जिन निकालने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा तो मैं पहले प्रॉफिट अपार्टमेंट ए का प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा कि जी सेल्स रेवेन्यू है इसका 14, प्रॉफिट जो है इसका 14,000 है, उसको डिवाइड कर दूंगा 80,000 के साथ, फिर मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। फिर मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालूं कि 20,000 को 150,000 से डिवाइड कर दूं तो इसका प्रॉफिट मार्जिन आ जाए। फिर -10,000 को मैं 70,000 से डिवाइड कर दूं, इसका प्रॉफिट मार्जिन, लॉस मार्जिन ऐसे और उन सबके प्रॉफिट मार्जिन को ऐड बैक कर दूं, तो उससे आंसर ये नहीं आएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, मैंने दोनों तरह से टेस्ट एंड ट्रायल करके देखा था, तो इस वजह से उससे भी ये चीज नहीं आ रही थी। देयरफॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड कि हर एक का प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट ऐड बैक कर लो, टोटल सेल्स रेवेन्यू है सबको ऐड बैक करके सेल्स रेवेन्यू निकाल लो, टोटल प्रॉफिट को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड कर दो, प्रॉफिट मार्जिन आ जाए। देन हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं, it's about refer 2.1 and any relevant information calculate total revenue from classic belt। सही है, अब क्लासिक बेल्ट से जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ वो देख, टोटल रेवेन्यू क्लासिक बेल्ट ये राज। ठीक है, यहां पर हम लोगों को प्राइस गिवन है $11। सही है, और ये पूरी क्लासिक बेल्ट है, इन सबको मैं अगर ऐड बैक कर लूं, सही है, क्योंकि क्लासिक बेल्ट जो है वो स्मॉल में भी उसे बेची है, मीडियम में भी बेची है, लार्ज, फिर लार्ज, स्मॉल, मीडियम, ब्राउन एंड देन ब्लैक, तो सारी क्लासिक बेल्ट ही तो है, इन सबको ऐड बैक कर लो। इन सबको आप ऐड बैक कर लेते हो तो आपके पास टोटल जो आंसर आता है ये आपके पास आ जाएगा 265। इन सबको ऐड बैक किया तो इससे आंसर आ गया 265,000 है, तो 265,000 हो। सही है, अब आके प्राइस, और ये 265 टोटल बेल्ट, सही है,
टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको 11 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो कोई आंसर आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी 2915। 0 0 है तो इधर मैंने 0 दी, तो मेरे पास ये आंसर, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखोगे, टोटल रेवेन्यू, इसका जो फॉर्मूला बनता है, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, और ये सारे सोल्ड यूनिट्स हैं, सही है, ये सारे के सारे सोल्ड यूनिट्स हैं, इन सबको ऐड बैक करके मल्टीप्लाई बाय 11 कर देंगे, हमारे पास आंसर, ठीक है। ओके, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं 1 घंटे के अंदर जितनी मैक्सिमम कैलकुलेशंस करवा सकूं वो मैं करवा दूं, so that maximum papers जो है वो हमारे कवर हो जाए, इसलिए I am going super fast. 2021-24 this is the first year and ever is going to happen again कि ये 4 वेरिएंट्स आए थे 2021 के अंदर, मई जून के अंदर, इससे पहले कभी 4 वेरिएंट्स नहीं है, ठीक है, और उसके बाद भी कभी 4 वेरिएंट्स नहीं है, लेकिन जून में इन्होंने 4 वेरिएंट्स दिए, so we have more data to cover. Calculate the break even for packs of apple sold by AF, ठीक है। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सही है। एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है इसके, ठीक है। सो हमारे पास इसमें अब टेबल तो हमें कहा नहीं गया, जरा ऊपर आ जाते हैं, देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ आ जाते हैं। ओके जी, AF सेल्स ईच पैक टू सुपरमार्केट एट फॉर $1, ये आ गई प्राइस, तो प्राइस कितने के बराबर हो गई हमारे पास, $1, ठीक है। The variable cost of growing, picking and packing for each apple is 0.5, तो variable cost कितनी आ गई, $0.5, ठीक है। And the fixed cost is 5000, तो fixed cost कितनी आ गई हमारे पास, 5000, ठीक है। आ जाओ फॉर्मूले में डाल लेते हैं इस चीज को, तो 5000 हमारे पास ऊपर आ गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास 1 आ गई, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 0.5 आ गई, तो ये हमारे पास 5000 को इससे जब मल्टीप्लाई किया तो 10,000, ठीक है। फिर आ जाए अगले कैलकुलेशन की तरफ। दिस इज कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर फॉर नाइट टीम्स। लेबर टर्नओवर फॉर नाइट टीम्स का मतलब ये है कि आपके पास लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला को मालूम होना चाहिए। लेबर टर्नओवर का फॉर्मूला जो होता है, लेबर टर्नओवर बराबर है नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल वर्कर्स, ठीक है, इनटू 100, ये परसेंटेज में आंसर आता है, सही है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अब टेबल को जाके देख लेते हैं कहां पर हम लोग पास गिवन है, ये आ गया जी हमारे पास टेबल, और इसके अंदर हमारे पास, और क्योंकि हम लोग से कहा गया है नाइट टीम के बारे में, तो हम सिर्फ नाइट टीम की चीज देखें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जी, 16, कितने लोगों ने छोड़ के गए, 4, तो इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, 4/16 into 100 which is 25%, and here we have this calculation, ठीक है। Then we have November 2020, 21, ठीक है जी, और November 2020, 21 के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हो, तो this is our question. Refer to table 1.1, calculate the forecast profit margin for the year ending 30th November 2020, यानी आपको प्रॉफिट मार्जिन मालूम करना है। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला फिर वही होता है, बराबर है प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू into 100, ये फॉर्मूला ज़हन में रख लो इस चीज को। और अब हम जाएंगे टेबल 1.1 के ऊपर, ये लिखा हुआ है। अच्छा जी, टेबल 1.1 के लिहाज से हमारे पास जो चीज है वो दिस इज बेसिकली सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स जब माइनस होगी तो ये माइनस होगी इसमें से 3.4, एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे इसमें से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिकॉल जो है यानी कि ये भी आपकी माइनस हो, तो अगर मैं इन सबको माइनस करने का यहाँ पे प्रॉफिट निकालता हूं, ठीक है, तो मेरा जो प्रॉफिट आता है दिस इज गोइंग टू बी 6.4 में से 3.4 निकाला, 1.6 निकाला और 0.2 निकाला, तो प्रॉफिट मेरे पास आ गया 1.2, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, प्रॉफिट अपॉन सेल्स रेवेन्यू, यानी 1.2 डिवाइड बाय 6.4 into 100 बराबर हो गया मेरे पास कितना, 18.75, ये मेरे पास आंसर है,
ठीक है, अगली कैलकुलेशन हमारे पास कौन सी है? अगली कैलकुलेशन हमारे पास है रेफर टू टेबल 2.1 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, और टेबल 2.1 ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो करंट रेशो, क्योंकि हम लोगों को निकालना है, कंटिन्यू वैल्यू निकालनी है, तो करंट रेशो जो है वो एक्स के सामने लिखा है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या हमारे पास होता है? करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं? इन्वेंट्री करंट एसेट है, सही है, कैश करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है, ट्रेड पेबल्स जो है, ठीक है, ये करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है 550 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 50 प्लस 20 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका आंसर आएगा 90 बाय 30। सही है, और इसका आंसर है 3:1। याद रखिएगा प्लीज, रेशोज के अंदर हमेशा रेशो के साथ लिखा जा रहा हो। ठीक है, तो परसेंटेजेस हो गए, रेशोज हो गए, यूनिट्स हो गए, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ कि आप बगैर उसके बात करें। देन वी हैव अक्टूबर नवंबर 2022। ठीक है, और 22 के लिहाज से हमारे पास जो कंडीशंस हैं उसके लिहाज से बात कर लेते हैं। एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। Refer to table 1.1, calculate the difference in dollars received by each director and each manager from profit sharing scheme। सही है, डिफरेंस मालूम करना है। असल में हम लोगों ने मालूम करना है डिफरेंस। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हमें ये मालूम करना होगा डायरेक्टर से कितना कमाया, फिर हमने ये मालूम करना होगा कितना जो है वो मैनेजर से कमाया, और फिर देखना होगा कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना। ठीक है, सो ये हमारे पास टेबल 1.1 यहाँ, ये रहा टेबल प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। टोटल प्रॉफिट जनाब कितना हो गया हमारे पास? 12 मिलियन। 12 मिलियन में से डायरेक्टर्स कितना ले रहे हैं? 0.25%। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालेंगे 0.2, तो हमारे पास कितना शेयर आ जाएगा? ये शेयर आ जाएगा जो मैनेजर्स को मिलता है। फिर जो मैनेजर्स हैं, सॉरी डायरेक्टर्स को मिलता है, और फिर जो है मैनेजर्स कितना ले रहे हैं? 0.1, तो इसी का मैं कितना निकालूंगा? 0.1%। ये दोनों चीजें मुझे निकालनी है, क्योंकि मुझे दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग निकालनी है। फिर आपस में माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टर शेयर की बात करता हूं, ठीक है, तो डायरेक्टर शेयर कैसे निकलेगा? 12 मिलियन, ठीक है, इंटू 0.25%, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 30,000। ठीक है, फिर मैंने कहा जी मैनेजर्स का शेयर क्या है? मैनेजर शेयर 12 मिलियन बराबर 0.1, तो मेरे पास कितना आ गया? 12,000। ठीक है, ये दोनों मैंने निकाल लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? डिफरेंस, तो डिफरेंस किस में से निकालूंगा मैं? 30,000 माइनस 12,000 बराबर हो गया 18,000। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम को ना थोड़ा सा आप लोग अपने पास रीडिंग इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा। प्रॉफिट शेयरिंग, सही है, वर्कर पार्टिसिपेशन की होती है, और इसी तरह से ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग की होती है। ठीक है, तो वर्कर्स ओनरशिप कहते हैं, सॉरी, इसको वर्कर्स ओनरशिप भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्कर्स ओनरशिप हो गए और प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम, इन दोनों की जो है जरा थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये शायद रिलेटिव बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगेन सिंस दे वर नॉट टेस्टेड रेगुलरली, इसलिए ओके। इन ऑर्डर टू सेट के वाकई देयर आर सम मुश्किल क्वेश्चंस और स्कैटर्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, इंफॉर्मेशन इज वेल स्कैटर्ड थ्रू आउट द डेटा रिस्पॉन्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। ठीक है, and this is our June November 2020 variant 2020. ठीक है, okay, so refer to table 2.1 and other relevant information. Calculate the revenue GT will receive from all performances a summer dream in January 2021. ठीक है, तो ये चीजें मैं टेबल 2.1 से भी कुछ चीजें देखनी है और अदर इंफॉर्मेशन से भी चीजें देखनी। सही है, तो टेबल 2.1 देख लेते हैं जी, कहां पर है? ये रहा जी टेबल 2.1, ये रहा, और अदर इंफॉर्मेशन मैंने नीचे हेड आउट की हुई है। टोटल समर ड्रीम जिसके बारे में से पूछा हुआ है, उसकी टोटल परफॉर्मेंसेस कितनी है? 9 परफॉर्मेंसेस। ठीक है, और इसकी जो टिकट्स हैं वो कितनी बिक रही हैं? ये टिकट्स कितनी बिक रही है इसकी? 250 टिकट्स बिक रही है, यानी कि 9 परफॉर्मेंस में हर परफॉर्मेंस से कितनी टिकट बिक रही है? 250। और इसके जो प्राइस चार्ज है, जो प्राइस चार्ज है वो हमारे पास कितना है? $40। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान में रखें। और जैसे क्या लिखा है, परसेंटेज सोल्ड कितना है इसका, परसेंटेज सोल्ड कितना है 100%, यानी 250 में से 250 टिकट्स बिकते हैं, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखें कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो थिएटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है 250, सही है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी जो हमारे पास अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ थिएटर की वो 250 है। समर ड्रीम की जो टोटल टिकट्स बिकी है वो 100% बिकी, यानी कि 250 के 250 बिकी है, सही है। और ऑल 9 परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है, सारे के सारे 9 परफॉर्मेंसेस सबके साथ, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि विजिटिंग ग्रुप्स मस्ट पे 50% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू टू जीटी, सही है। तो ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा ना उसका हमने 50% निकालना हो, क्योंकि उसको पे बैक करना है जीटी की हम लोगों ने बात करनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो इट्स गोइंग टू बी $40, सही है, प्राइस पर टिकट। कितनी टिकट्स हैं जनाब 250, सही है। और कितनी परफॉर्मेंसेज है हमारे पास 9, सही है। तो हर परफॉर्मेंस के लिहाज से टोटल मेरे पास आंसर कितना आ गया, टोटल रेवेन्यू मेरा कितना गया 90,000, ये मेरा $90,000 का पूरा रेवेन्यू आ। लेकिन उसने कितना पे करना है, 50% किसको पे करना है, जीटी को पे करना है। इसका मतलब ये मैं इसका 50% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 45,000। ये जो अमाउंट है ना, दिस इज आवर आंसर। आमतौर पर बच्चे यहां पर आके आंसर लेकर चले जाते हैं, विच इज लेस लाइकली टू हैपन। आइडिया तो ये अच्छा होता कि अगर ये वाइज आउल या पता नहीं कौन सा बैले जो है उसके परसेंटेज निकालता तो अच्छी खासी चीजें होती। लेकिन अगर वाइज आउल के लिहाज से निकालते तो हम 250 का 60% निकालते। तो ये जो मैंने यहाँ पर 250 लिखा हुआ है ना, ये 250 नहीं होता, 250 का 60%, ठीक है। 4 पे तो हो गया 100 और 150, तो यानी ऐसे यहाँ पे लिखा होता 150 प्लस उसकी जो प्राइस कितनी थी वो थी $15, तो इस जगह पे क्या लिखा होता $15। और उसकी परफॉर्मेंसेस कितनी थी 14, तो इस जगह पे कितना लिखा था 14, उससे हम लोग आंसर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान में रखिएगा कि देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ वो ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस जिनके फॉर्मूले बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये फॉर्मूला बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कॉमन सेंस है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिफरेंसेस निकालने का आपको कभी नहीं बताया जाएगा और कभी उस बारे में बात भी नहीं की जाएगी। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो कंडीशंस हो उन कंडीशंस को प्लीज आप बिल्कुल क्लियरली अपने जहन में क्लियर रखें एंड देन यू मूव ऑन विद दैट, सही। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं जनाब 2020 एक क्वेश्चन 23 के ऊपर। और 23 के लिहाज से हमारे पास जो डेटा गिवन है, दिस इज द टोटल क्वांटिटी, ओके ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, the total quantity sales of vegetarian victory pies in 2018 was 5000 pies, ठीक है। refer to table 1.1, calculate total revenue gained from vegetarian victory pies in 2019, यानी हमें टोटल रेवेन्यू मालूम करना है, यानी कि प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड, सही है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास ये, और ये बात कैसी की जा रही है, वेजिटेरियन विक्ट्री पाइस की बात की जा रही है, ठीक है। टेबल पे आ जाते हैं जरा थोड़ा सा, ये आ गया टेबल 1.1 पे आ गए, ये आगे वेजिटेरियन, ठीक। इसमें हमारी प्राइस कितनी है 202.50, सही है। और लेकिन इसे क्या किया 10% इसका जो है सेल्स चेंज हुआ है, ठीक है। अब 10% सेल्स चेंज होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो जितने भी यूनिट्स इसने बेचे हैं, कितने बेचे यूनिट्स, कितने 5000, ये रहा, सही है। तो इसका मतलब ये है कि 5000 से इसकी सेल्स गिरी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं न्यू सेल्स निकालना चाहूं तो वो कितनी होंगी 5000 माइनस 5000 का 10% रिडक्शन। ये जो मैंने माइनस किया है ना, ये माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास ये डिक्लाइन नजर आ रहा था, टेबल के अंदर डिक्लाइन लिखा हुआ, तो टोटल मिला जुला के 4500 सेल्स वेजिटेरियन विक्ट्री की, सही है। और अब मैं इस 4500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी प्राइस से। प्राइस कौन सी मेरे पास 250, तो ये मैंने 250 से 2.50 से इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 11,250, ये मेरे पास प्राइस आ गई एंड दिस इज बेसिकली माय आंसर, ठीक है। सो ये चीज प्लीज में रखना कि टेबल को रेफरेंस करने का रीजन ये था कि उसे 10% डिक्लाइन का था, अगर डिक्लाइन ना होता तो मैं 10% ऐड बैक कर लेता, सही है। अगर ये डिक्लाइन ना होता, ये डिक्लाइन ना लिखा हुआ होता यहाँ पर, सही है, और ये ग्रोथ लिखा हुआ होता, सही है, और ये प्लस लिखा हुआ होता जैसे ऊपर था, तो मैं फिर ऐसे 10% ऐड कर रहा होता इसके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इट। Okay, then we have this break even.
reference to table 2.1 calculate the break even quantity of haircuts in a week. ठीक है, तो ब्रेक इवन के लिहाज से फॉर्मूला हमें मालूम है, ब्रेक इवन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट. लेट्स सी हमारे पास इस टेबल 2.1 में क्या कुछ गिवन है. ठीक है, ओके टेबल 2.1 ये ना टेबल. गुड, वी हैव वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सही है, वी हैव फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वी हैव एवरीथिंग. ठीक है, सो अगर मैं यहीं पर इसका फॉर्मूला लिखना शुरू करूं तो ब्रेक इवन बराबर होता है सेलिंग प्राइस फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास 675. वेरिएबल कॉस्ट किससे माइनस हो रही होती है आपकी सेलिंग प्राइस से, तो 3.50 यहां पर लिख दिया गया. इससे जो कोई आंसर भी आ रहा है, इससे आंसर है 150 हेयर कट्स. ठीक है, वी जस्ट कैलकुलेटेड इट इन अ 2. फाइन, ओके. देन 2021 पेपर हम 21 के ऊपर आ गए. और इसमें हमारे पास जो कैलकुलेशंस के लिहाज से अब बात करें, सो दिस इज क्वालिटी फर्नीचर्स के लिहाज से हमारे पास जो टेबल में गिवन है प्रॉफिट मार्जिन मालूम करना है. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार प्रॉफिट मार्जिन बहुत दफा पूछा जाता है. फॉर्मूला लिखना लाजमी है, फॉर्मूला लिखे बगैर आप प्लीज काम नहीं करिएगा. ठीक है, तो लेट्स सी क्यू का फॉर्मूला क्या है. लेट्स सी, देखते हैं क्या चीज है. ओके जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया टोटल रेवेन्यू. सही है, तो अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहा हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए मेरे पास टोटल रेवेन्यू होना चाहिए, वो 300 है. और अगर मैं इन दो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब मैं नेट प्रॉफिट को एक्सपेंसेस को माइनस करता हूँ, इनको आपस में माइनस करता हूँ, तो इक्वल टू पे मेरे पास नीचे क्या आता है, नेट प्रॉफिट. ठीक है, तो इन दोनों को माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 30. तो मैंने 30 ऊपर लिख दिया, इन 200 कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया ये 10%. ठीक है, then we move on to this particular thing of using, okay, this is the first time cash flow statements I mean. So yeah, using the information table 2.1 calculate the value of opening balance and sales in 2026. ठीक है जी, opening balance x. अब ये याद रखना कि इसका टोटल फॉर्मूला इस तरह से बनता है कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स माइनस डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, हमेशा याद रखना. ओपनिंग बैलेंस में से सेल्स प्लस होती है, सेल्स के साथ आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट माइनस होती है, जो भी कोई आंसर आएगा. ठीक है, तो इसका बेसिकली एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला बन क्या जाएगा, एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस 0 माइनस 60 माइनस 0 इक्वल टू माइनस 80. तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 80 प्लस 60 विच इज गोइंग टू माइनस 20. ये मेरे पास x की वैल्यू है, ये मैंने सारे इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज लिखी. ठीक है, सेम गोज फॉर y. y का मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 5 प्लस y माइनस 0 माइनस 15 इक्वल टू 240. सही है, तो अब ये माइनस यहाँ हो रहा है, वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मिला जो 10 है. ठीक है, तो ये माइनस 10 यहां से जाएगा वहां पर, तो y के बराबर वैल्यू हो जाएगी 250. ये आंसर हमारे पास 1 का आ गया और ये आंसर हमारे पास 2 का आ गया. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. फाइन जी. देन वी हैव अ लास्ट पेपर. ठीक है जी, दिस इज अक्टूबर नवंबर 21-22. सही है, और यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट टाइम हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी की बात आ रही है. यूज रेफरल्स estimate of price elasticity demand, line number 10. Calculate the percentage change in demand of photograph if price is reduced by 10%. price reduce हो रही है 10% और उसे लाइन नंबर 10 को रेफर कर. सही है, तो लाइन नंबर 10 पे चले जाते हैं, ये ले लाइन नंबर 10, ये ले लाइन नंबर 10 और प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है इसकी 4 -4. ठीक है जी, तो पीईडी का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है. पीईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये मैं ट्राइंगल जो बना रहा हूँ ये ओरिजिनली चेंज के लिए. ठीक है,
तो पीईडी हमें ऊपर मालूम है जी -4 लिख दिया गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ लिखा गया, डिवाइडेड बाय ये कितने परसेंट से रिड्यूस हो रही है, 10% से, तो -10 यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास इस तरह से लिख दिया गया, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर हो जाएगा 40%, माइनस माइनस मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आंसर, ठीक है। लास्ट चीज बिफोर वी एंड द सेशन, which is going to be calculate profit made, ठीक है, from selling standard and advanced services in April, ठीक है। हमें टोटल प्रॉफिट मिलाना है, प्रॉफिट मेड यानी कि हमें पहले स्टैंडर्ड सर्विसेज का प्रॉफिट निकालना है और फिर एडवांस का प्रॉफिट निकालना है, उन दोनों को ऐड बैक कर देंगे तो बस काम हो जाएगा। लेट्स गो अप एंड सी कि वेयर दिस डेटा इज गिवन। ओके, स्टैंडर्ड सर्विसेज के लिहाज से हमारे पास क्या है, ये रहा स्टैंडर्ड सर्विसेज। स्टैंडर्ड सर्विसेज कहता है जी प्राइस हमारे पास है 250, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है 50 की, और एलोकेटेड ओवरहेड कितना है हमारे पास 160 का। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसके साथ माइनस कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 110 माइनस कर दिया जाए, 50 और 60 को प्लस किया तो 110 आंसर आ गया, 250 से माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आंसर इसका आ गया, दिस इज $140, ठीक है। सेम गोज ओवर हियर, ये प्लस प्लस और ये आपस में, यानी 400 में से मैंने 160 माइनस कर दिया तो मेरा टोटल कितना आंसर आ गया है 240, ठीक है। अब पॉइंट इस तरह से है कि इस 240 का तो मेरा ये प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट आपके साथ, ठीक है ना। यानी कि एक पर, अब देखना ये कि नीचे कुछ लिखा हुआ है, ए बी सोल्ड 1000 स्टैंडर्ड प्राइसेस एंड 200 एडवांस सर्विसेज, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितने से मल्टीप्लाई करो 200 से मल्टीप्लाई करो, तो ये जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा फ्रॉम टोटल प्रॉफिट फ्रॉम 1000 सीट्स आ जाएगा, तो ये आ गया 140,000, सही है डॉलर्स। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना आ गया मेरे पास 48,000, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड बैक कर लूंगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड बैक कर लूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया 140,000 यहां पर आ गया, प्लस 48,000 यहां पर आ गया, ये दोनों को ऐड बैक कर लिया तो 188,000 मेरे पास टोटल आंसर, सही है। सो this is basically what we have in all the data responses. I literally did a very quick calculation, I know, सही है। This lecture is going to be uploaded on YouTube and you all can go and review it as much as you can. Just reference to the data response, read it first, then make sense के calculations किस तरह से की जा रही हैं। Unless and until you are not reading the case study, you don't know what the case study says, so you may not be able to understand कि मैं information निकाल कैसे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो कि जब हम डेटा रिस्पॉन्सेज के लिहाज से बात कर रहे होते तो सिंस मैंने डेटा रिस्पॉन्सेज पढ़े हुए इसलिए मुझे मालूम है डेटा कहां पर, सही है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट की, ठीक है। आप लोग इस कैलकुलेशन वाली वीडियो को देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यू फर्स्ट नीड टू रीड द डेटा रिस्पॉन्स एंड अंडरस्टैंड, इट शुड बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट इट मेक्स सेंस टू यू, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, ये काम किया कैसे जाए, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, और ये मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट रेफर बैक एज मेनी टाइम्स एज यू कैन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशंस की वैल्यूज कहां से निकाली जा रही और आपके सामने डेटा रिस्पॉन्स खुला हुआ होना चाहिए। अगर केस स्टडी में क्वेश्चंस खुले हुए नहीं होंगे, केस स्टडीज नहीं होंगी सामने, यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम नए डेटा निकाल कहां से, सही है जी। सो दिस इज इट एंड थैंक यू वेरी मच, जाए एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।